हम उसके मुखालिफ हैं। हम कहते हैं पढ़ो, खुद नहीं पढ़ते, पढ़े हुओं को बुलाओ, उनसे पूछो दीन क्या है, मजहब क्या है, हम बताएंगे। हमारा मुल्क है, हम हमेशा से इस मुल्क में रहते आए हैं। अगर हिंदू की जात ब्राह्मण है, जाओ कश्मीर में मुसलमान भी ब्राह्मण है। अगर हिंदू त्यागी है, मुसलमान भी त्यागी है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। हम कहां से आए हैं? हम तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। जिसको हिंदू कोई मजहब पसंद है वो हिंदू मजहब के ऊपर है, जिसे ईसाई मजहब पसंद है वो ईसाई बन गया, जिसे सिख मजहब पसंद है वो सिख बन गया, जिसे इस्लाम मजहब पसंद है वो मुसलमान बन गया। लेकिन जिस तरह एक घर के अंदर 5 बेटे हैं, एक ठिगना है, एक लंबा है, एक काला है, एक गोरा है, ये इख्तिलाफ बाप और मां के अंदर इख्तिलाफ को पैदा नहीं करता। इसी तरह हमारा मजहब है कि आदमी किसी भी मजहब को इख्तियार कर ले, लेकिन हिंदुस्तानी होने में मुल्की एतबार से कोई फर्क नहीं है। हमारा मजहब है, हम इसको मानते हैं और यही एक हकीकत है। लेकिन बुरा हो इस नफरत की सियासत का। एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसके न सर है न पैर है। ऐसा मालूम होता है जैसे हर मजहब की एक एक जुजी चीज को दस्तूर में हिंदुस्तान के अगर लाया जाएगा तो वो दस्तूर होगा, नहीं लाया जाएगा दस्तूर नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये गलत है। मोदी जी को ऐसी कच्ची बात न कहनी चाहिए, लेकिन दुनिया है, हर बात को कहती चली जा रही है। आपके बराबर में जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बातें करता है जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत जाहिर होती है, मुल्क का होम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है, तो दूसरे क्यों ना करेंगे? आपने देखा झारखंड के अंदर इसके जिम्मेदार बनाया गया आसाम के चीफ मिनिस्टर को। आसाम के चीफ मिनिस्टर की रोज की तकरीरें आप सुनिए, मुसलमान को मुसलमान नहीं कहता, उसकी जबान से मुसलमान का नाम नहीं निकलता, हमेशा घुसपैठिया कहता है। मैं कहता हूं ये कितनी बड़ी जहालत है। जिस बिरादरी का वो आदमी होगा उस बिरादरी के मुसलमान भी आसाम में होंगे। हिंदुस्तान की कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुसलमान ना हो। वो मुसलमान का नाम लेते हुए घबराता है, मगर खुदा की कुदरत है जो 1 महीना झारखंड के अंदर रात और दिन तकरीरें मुसलमान के खिलाफ करता रहा, वहां मुसलमानों का नाम लेकर उनके खिलाफ बोलने वालों का मुंह काला हो गया। नाराए तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो तकरीरें की और तकरीरें करके चले गए। इसका मतलब ये है कि वो रात और दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। झारखंड के सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस तहरीक और इस सियासत को थूक दिया उसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर बीजेपी की नाकामी वो सिर्फ मुसलमान के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। मुसलमान की तादाद कितनी है झारखंड के अंदर? इसका मतलब ये है कि नफरत की इस सियासत को
झारखंड के हिंदू और मुसलमान ने थूक दिया उसके ऊपर, कबूल नहीं किया। वो आदमी जो बोलता था वो अपने सूबे के अंदर भी जब जबान से कोई बात निकलती थी मुसलमान के खिलाफ आग ही उगलता था। देखो, सारी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होने के लिए ये बुनियाद है कि जो सबसे पहली मर्दमशुमारी थी सन 1951 की, जिसका नाम उस मर्दमशुमारी में है, वो और उसकी औलाद हिंदुस्तानी।